बेटा, मैंने तुम्हें दूध लाने का कहा था। मुझे लगता है कि तुम भूल गए। दवाई की वजह से सारी सीने पे खुश्की हुई है, जिसकी वजह से खांसी शुरू हो जाती है। मेहरबानी करके दूध ला दो। अब्बा दूध तो मैंने सुबह ही फ्रिज में ला के रख दिया था, आप खुद भी उठ के देख लिया करें ना। आप तो कहते हैं मैं बिस्तर पे पड़ा रहूं, मुझे उठना ना पड़े। अच्छा बेटा, मेरी आंख लग गई होगी, मुझे पता नहीं चला कि तू दूध ले आया है। गुस्सा तो ना कर, मैं उठ के पी लेता हूँ। बस बस अब आप उठने की तकलीफ ना करें, मैं ला देता हूँ, पी लीजिएगा। हाँ यासिर, आ गए हो? हाँ मैं तो पूरे टाइम पे आया हूँ, बताया तो था काम जाना है। हाँ ठीक है, पर अभी नमाज का टाइम हुआ पड़ा है, अभी चल के नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद काम चले जाएंगे। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। बेटा, मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई याद से लेते आना। सुबह भी तुम्हें बोला था, लेकिन तुम भूल गए। अब बाहर जा रहे हो तो याद रखना। अब्बा एक बात बार बार ना किया करें, पता है मुझे। अब आप बिस्तर से उठ के यहाँ आ गए अपना सुकून खराब करने। ले आऊंगा मैं, जाके आराम करें आप। चलो ठीक है बेटा। यार शरोज तुम्हारे वालिद साहब हैं, ये बात तुम आराम से भी कर सकते हो, इसमें गुस्से होने की क्या जरूरत है। यार आराम से तो उन्हें कोई बात समझ ही नहीं आती, मुझे पता है उन्हें कैसे समझाना है, ऐसी समझ आती है उन्हें। चल चल के नमाज पढ़ें। आपकी तबीयत तो काफ़ी ख़राब है और आप अकेले आ गए हैं। आपका बेटा क्यों नहीं आया आपके साथ? बस डॉक्टर साहब, उसकी अपनी भी मसरूफियात होती हैं। मैंने खुद ही उसे तंग नहीं किया। आपका क्लिनिक साथ ही तो है, इसलिए मैं अकेला चला आया। फिर भी वो आपकी औलाद है, उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो आपको यहाँ लेकर आए। उसके सिवा आपका कोई और है भी तो नहीं। अरे डॉक्टर साहब, बुढ़ापे में वालिदैन औलाद के लिए बोझ बन जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी औलाद के लिए बोझ बनूं। इसलिए छोटे मोटे कामों के लिए मैं अपने बेटे को तंग नहीं करता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलें, मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, आप इन्हें आज से शुरू कर दीजिएगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इंशाल्लाह आज से ही शुरू कर लूँगा। अल्लाह हाफिज़। शरोज, इस बार जमात का क्या इरादा है? तैयारी है? ये भी कोई पूछने वाली बात है, बिल्कुल तैयारी है। परसों इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से निकलते हैं। चलो माशाल्लाह, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब महसूस हो रही है। मैं सोच रहा हूँ चल के डॉक्टर को ना दिखा लें, कहीं रास्ते में ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। हाँ बिल्कुल दिखा लेते हैं, चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, मैं 1-2 दिन में ठीक तो हो जाऊँगा ना, क्योंकि परसों हमने जमात के साथ जाना है। जी जी, मामूली सा चेस्ट इन्फेक्शन है, कल तक ठीक हो जाएगा। बस आप में ठंडे पानी से एहतियात करनी है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं एहतियात करूँगा। आप शहरोज़ हैं ना? आप अपने वालिद साहब के साथ तो आए नहीं, लेकिन दोस्त के साथ आ गए हैं। क्या मतलब डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात नहीं समझा। असल में सुबह आपके वालिद साहब यहाँ आए थे, काफ़ी तबीयत ख़राब थी उनकी, आपको उनके साथ होना चाहिए था। डॉक्टर साहब, उन्होंने भी तो हर दूसरे दिन चेकअप करवाना होता है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं रोज़ उनके साथ आ सकूं। देखें, वो आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप उनकी केयर नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जी जी डॉक्टर साहब, मुझे बेहतर पता है कि मैंने क्या करना है। बहुत शुक्रिया। मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। दुख? किस बात का? देखो शहरोज, तुम दीनी मामलात में बहुत अच्छे हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, जमात पे भी जाते हो, और हमारे साथ भी तुम्हारा रवैया बहुत अच्छा है, लेकिन अपने वालिद के साथ मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो, तुम्हें हकीकत का नहीं पता। इंसान जब इस उम्र में पहुंच जाता है तो उसे नहीं पता चलता वो क्या कर रहा है। इसलिए करके भाई मैं तो एक कान से सुनता हूँ और दूसरे से निकाल देता हूँ। एक से सुन के दूसरे से निकाल देते हो, फिर अल्लाह भी तुम्हें ऐसी जन्नत से निकाल देगा। असल जन्नत तो तुम्हारी वो है, उनकी खिदमत करो और अपनी आखिरत संवार लो, फिर अल्लाह भी तुम्हें ऐसी जन्नत से निकाल देगा। असल जन्नत तो तुम्हारी वो है, उनकी खिदमत करो और अपनी आखिरत संवार लो।
अब्बा आप अकेले डॉक्टर के पास चले गए, मेरा इंतजार कर लेते, मैं आके आपको ले जाता। कोई बात नहीं मेरा बेटा, कोई बात नहीं। बस डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी हैं, वो तुम ले आना। ठीक है अब्बा, मैं ला दूंगा। और आपको अब मैं अकेले कहीं जाने नहीं दूंगा, जिधर जाना हुआ मैं खुद लेके जाऊंगा। ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है। लोगों, जिसने माँ बाप को दुख दिया उन पे अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, ज़मीन आसमान की लानत। ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना सदका कबूल है। वो वकील हो, वो जज हो, वो मौलाना हो, वो ताजर हो, वो ज़मींदार हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो अनपढ़ हो, वो बेटी हो, वो बेटा हो।